बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नुमान एंड यू आर वाचिंग नुमान्स ऑप्टो हब। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टेक्निक है, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा स्फेरोसिलिंड्रिकल जो मेथड है ये क्या होता है। 2 से 3 चीज़ों पे हमारा मेन फोकस रहेगा आज के लेक्चर में। हम सबसे पहले तो ये देखेंगे स्फेरोसिलिंड्रिकल मेथड होता क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि स्फेरोसिलिंड्रिकल मेथड जो है इसको यूज़ कैसे करते हैं, और थर्डली हम ये देखेंगे कि इसको हम यूज़ करते ही क्यों हैं। ये जो 2 से 3 चीज़ें मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की हैं, आज के लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस है वो इन चीज़ों पे रहेगा। हम थोड़ी और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपके थोड़े और भी कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में क्लियर होंगे, बट मेन फोकस ये रहेगा कि स्फेरोसिलिंड्रिकल मेथड होता क्या है, और जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे लोगों ने ये ऑलरेडी आपको पता होगा कि स्फेरोसिलिंड्रिकल मेथड क्या है, लेकिन मे भी कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो। और बहुत सारे आप में से इस तरह के होंगे जो कि ये टर्म पहली दफ़ा सुन रहे होंगे, उनको इस टेक्निक का या इस मेथड का पता ही नहीं होगा। सो उनके लिए, जिनके लिए ये टेक्निक या मेथड न्यू है, वो थोड़ा सा फोकस दें। आपका ये जो कॉन्सेप्ट है मैं ऐसा सिंपल करके समझाऊंगा कि आपको दोबारा रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो स्फेरोसिलिंड्रिकल जो मेथड है, इसको डिस्कस करने से पहले हम ज़रा लास्ट लेक्चर, जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसको ज़रा डिस्कस करें कि उसमें हमने सीखा क्या था, ताकि फिर आज का लेक्चर हमारे लिए और ज़्यादा ईजी हो जाए। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देखी थी। हमने लास्ट लेक्चर में ईच एंड एवरीथिंग देखी थी कि प्रैक्टिकली हमने परफॉर्म करके हर चीज़ को देखा था कि पेशेंट किस तरह बैठेगा, हम रेटिनोस्कोप को पकड़ेंगे किस तरह, हम लेंस किस तरह रखेंगे। यानी कि हमने यहाँ तक भी सीखा था कि हमारी जो सराउंडिंग, जो इन्वायरमेंट है हमारा, उसमें हमने कंडीशन कैसी रखनी है, हमने यहाँ तक भी सीखा था। हमने पोजीशन भी देखी कि हमने प्रैक्टिकली रेटिनोस्कोपी को किस तरह परफॉर्म करना है। ईच एंड एवरीथिंग हमने उसमें डिस्कस की थी। अब वहाँ पे जो मेन चीज़ आपके साथ अभी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बाकी वो जो लेक्चर किसी ने देखा हुआ वेल एंड गुड, जिसने नहीं देखा मैं उसको ये रिकमेंड करूँगा एक दफ़ा वो लेक्चर, वो पहले वाला देखा है, ताकि आज का लेक्चर आपके लिए मज़ीद ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ इंशाल्लाह मैं इतना ईजी करके समझाऊँगा कि आपको ऑलरेडी ये समझ आ जाएगी। सो जिन्होंने देखा होगा उनके लिए तो एक ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये मैं कह सकता हूँ। सो हमने जो न्यूट्रलाइजेशन अचीव की थी, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब कि जब हमें विद मूवमेंट, हम जब रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म कर रहे थे, जो हमें विद मूवमेंट मिल रही थी, जो अगेंस्ट मूवमेंट मिल रही थी, हमने जो लेंस यूज़ किए थे उनको न्यूट्रलाइज, उस रिफ्लेक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने जो लेंस यूज़ किए थे वो हमारे लेंस थे स्फेरिकल लेंस। कौन से लेंस थे? स्फेरिकल लेंस। यानी कि हमने सिलेंडर का सोचा भी नहीं, और हमें ये पता भी नहीं था कि सिलेंडर हम किस तरह उठाएंगे, किस तरह रखेंगे, हमने डिस्कस ही नहीं किया था। हमने सिर्फ स्फेरिकल लेंसेज को यूज़ किया था। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, ताकि जिन लोगों ने या जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा उनको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि मैं यहाँ पे बात क्या कर रहा हूँ। सो हमारे पास 2 मेरिडियन थे लास्ट जब हमने डिस्कस किया था। एक मेरिडियन फॉर एग्जाम्पल हमारा जो वो हुआ था न्यूट्रलाइज, वो हुआ था प्लस 2.50 डायोप्टर, 50 डायोप्ट्रिक स्फीयर। DS का मतलब है यहाँ पे डायोप्टिक स्फीयर। यानी कि एक मेरिडियन जब मैंने न्यूट्रलाइज किया, उसका जो मूवमेंट थी, विद मूवमेंट उसकी जो थी, वो न्यूट्रलाइज हुई प्लस 2.5 डायोप्टर पे जाके, डायोप्टिक स्फीयर पे जाके, ठीक है। और दूसरा जब हमने मेरिडियन, जो हमारा वर्टिकल मेरिडियन था, जब उसको न्यूट्रलाइज किया, वो फॉर एग्जांपल हमारा हुआ था कि 3.5 पे जाके प्लस 3.50 पे जाके वो हमारा न्यूट्रलाइज हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों जो हमने यूज़ किए हैं वो हमने स्फेरिकल लेंस यूज़ किए हैं। आपको यहाँ पे कोई सिलेंड्रिकल लेंस नज़र नहीं आ रहा कि एक मेरिडियन हमने न्यूट्रलाइज किया स्फीयर के साथ, दूसरा मेरिडियन भी हमने न्यूट्रलाइज किया स्फीयर के साथ, लेकिन जब हमने प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी, हमने प्रिस्क्रिप्शन देखी थी, तो वो हमारी आई थी प्लस 2.5 के साथ। इसका डिफरेंस हो गया जी 1 का। हमारा जो सिलेंडर था वो बना था प्लस 1 का, और एक्सिस हमारे थे 180। ये मैं सपोज ले रहा हूँ, मुझे याद नहीं है कि वहाँ हमने क्या पढ़ा था। ये मैं एक एक्चुअल अभी जो है ना सपोज वैल्यू आपके सामने ले रहा हूँ, ताकि हम एग्जांपल के थ्रू समझें कि हमने तो सिलेंड्रिकल लेंस उठाया भी नहीं। जब हमने रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म किया, हमने सिलेंड्रिकल लेंस को टच भी नहीं किया, तो हमारी प्रिस्क्रिप्शन में तो सिलेंडर है। मैंने ये वाला जो मेरिडियन है ये भी मैंने न्यूट्रलाइज किया था स्फीयर के साथ, ये वाला भी न्यूट्रलाइज किया स्फीयर के साथ। बट जब मैंने कैलकुलेशन की, तो मैंने कैलकुलेशन करने के बाद देखा कि मेरे पास जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें तो सिलेंडर भी है। तो ये जो एक तरीका कार है न्यूट्रलाइजेशन अचीव करने का या रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करने का, ये मोस्ट कॉमन है कि जिसमें आप स्फेरिकल लेंसेज यूज़ करते हैं, और आफ्टर कैलकुलेशन आपको सिलेंडर जो है वो अचीव होता है। सो इसको यहीं पे रोकना है, और अब आने ज़रा माइंड को इससे शिफ्ट करना है। एक मैंने कहा कि हमने स्फीयर लेंसेज यूज़ किए, अब दूसरा मैं यहाँ पे आपको 2 चीज़ें बता दूँ और फिर हम चलते हैं वापसी इस तरफ, इस पॉइंट की तरफ आते हैं।
स्फेरिकल जो लेंस था हमने लास्ट लेक्चर में देखा कैसे यूज करते हैं। अब हम इसको एक और तरीके से भी रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म कर सकते हैं, लेंसेज एक और तरीके से भी रख सकते हैं। वो किस तरह रख सकते हैं? हम रख सकते हैं जी स्फेयर टू सिलेंडर, स्फेयर टू सिलेंडर, यानी कि मेरा जो एक मेरिडियन हो वो मैं स्फेयर के साथ न्यूट्रलाइज करूं और एक मेरिडियन मेरा जो हो वो मैं सिलेंडर के साथ न्यूट्रलाइज करूं। एक कम्बिनेशन ये बन सकता है। और एक कम्बिनेशन हम और बना के देख सकते हैं, वो ये है कि जी मैं सिर्फ सिलेंडर, जिस तरह मैंने स्फेयर लेंसेज उठाए थे, मैं सिर्फ जो है वो सिलेंड्रिकल लेंसेज उठाऊं, सिलेंडर टू सिलेंडर, यानी कि यहाँ पे था स्फेयर टू स्फेयर, यहाँ पे मेरे पास आ गया स्फेयर टू स्फेयर। यानी कि मैं अगर इसको और इजी करूं कि हम इसको तीन तरीकों से जो हमें मूवमेंट मिल रही है वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। वो तीन मेथड या वो तीन तरीके कौन से हैं? सबसे पहले स्फेरिकल मेथड कह लें आप इसको, या स्फेयर टू स्फेयर मेथड कह लें, कि मैं एक मेरिडियन जो है वो भी इसके साथ स्फेयर के साथ न्यूट्रलाइज करूं, दूसरा मेरिडियन भी स्फेयर के साथ न्यूट्रलाइज करूं। दूसरा मेथड ये है कि स्फेयर के साथ न्यूट्रलाइज करूं और एक सिलेंडर उठाऊं एक मेरिडियन के लिए, ठीक है। और तीसरा मेथड ये है कि मैं इस मेरिडियन के लिए सिलेंडर उठाऊं और दूसरे मेरिडियन के लिए भी सिलेंडर उठाऊं, मैं स्फेयर को हाथ ना लगाऊं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब वापसी इस तरफ आते हैं। मैंने जब स्फेयर लेंसेज के साथ रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म किया, मेरी प्रिस्क्रिप्शन में सिलेंडर आया आफ्टर कैलकुलेशन। जो मेरी कैलकुलेशन थी, मैंने टोनस अलाउंस माइनस किया, मेरा जो वर्किंग लेंस था मैंने वो माइनस किया। तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरे जो दो मेरिडियन है इन दोनों में डिफरेंस है, और डिफरेंस का नाम क्या है? सिलेंडर। यानी कि दोनों मेरिडियन में अगर पावर का डिफरेंस होगा तो उसका नाम क्या हम रखते हैं? उसका नाम हम रखते हैं सिलेंडर। इससे इजी वे में मैं आपको नहीं समझा सकता था, ये आपको मोस्ट इजी वे में मैंने आपको करके समझा दिया कि आपके कितने मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं रेटिनोस्कोपी करते हुए, न्यूट्रलाइजेशन को अचीव करते हुए। आप कौन कौन से लेंसेज उठा सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं मेन लेक्चर की तरफ। अब मेन लेक्चर स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो स्फेरिकल टू सिलेंडर मेथड है, या जो हमारा स्फेरोसिलेंड्रिकल मेथड है, इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब स्फेरोसिलेंड्रिकल मेथड, कोई भी चीज़ शुरू दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने समझनी है तो सबसे पहले आपने उसके लफ्ज़ का मतलब समझना है। लफ्ज़ का मतलब क्या है जी? स्फेरोसिलेंड्रिकल, यानी कि उसमें एक स्फेयर होगा और प्लस एक सिलेंडर होगा। और मेथड का मतलब तरीकाकार, एक ऐसा मेथड जिसमें ये दो लेंसेज यूज होंगे, उसको आप स्फेरोसिलेंड्रिकल मेथड कह रहे हैं, ठीक है। ये हमें इसका जनरल डेफिनेशन या जनरल मीनिंग पता चल गया। अब हमने स्फेरोसिलेंड्रिकल मेथड को यूज कैसे करना है। मैंने रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म कर रहा हूँ। कौन सी रेटिनोस्कोपी मेरी परफॉर्म हो रही थी? मेरी हो रही थी स्टैटिक। कौन सी हो रही थी जी? स्टैटिक, जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। स्टैटिक रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म कर रहा हूँ, उसमें मैं यूज करता हूँ जी, एक मैं मेरिडियन न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ कि जी मेरा मेरिडियन न्यूट्रलाइज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, मेरा ये मेरिडियन था जी +3 पे जाके न्यूट्रलाइज होता है। 3 कौन सा जी? डायोप्टिक स्फेयर। इस चीज़ को मेन आपने याद रखना है कि मैंने एक मेरिडियन जो मेरा न्यूट्रलाइज हुआ वो मैंने न्यूट्रलाइज किया +3 डायोप्टिक स्फेयर पे जाके, यहाँ मैंने न्यूट्रलाइज कर लिया। अब दूसरा मेरिडियन मैं जब न्यूट्रलाइज करूंगा तो मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे सिलेंडर रखूँ, क्योंकि मैं मेथड कौन सा यूज़ कर रहा हूँ? स्फेरोसिलेंड्रिकल मेथड यूज़ कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म किया, मैंने +3 का लेंस उठाया, मेरा ये जो मेरिडियन था, ये वाला जो वर्टिकल मेरिडियन था, वो मेरा न्यूट्रलाइज हो गया। अब जब मैंने हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे मैं आया, अब मैं चाहता हूँ मैं स्फेरिकल लेंस की बजाय सिलेंड्रिकल लेंस को यहाँ पे प्लेस करूँ। जैसे मैंने रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म किया, अब मुझे जो भी मूवमेंट मिली, फॉर एग्जांपल विद मूवमेंट मुझे मिलती है, तो मैं प्लस का जो मेरा लेंस है, प्लस सिलेंड्रिकल जो लेंस, वो उठा के मैं फॉर एग्जांपल रखता हूँ। अब मैंने जिस तरह उठाया, फॉर एग्जांपल 1.5 पे मैं सपोज करता हूँ कि मैंने 1.5 को उठा के रखा, और उठाने के बाद जब मैंने देखा न्यूट्रलाइजेशन मुझे फौरी अचीव होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सिलेंड्रिकल लेंस में एक्सिस होते हैं, स्फेयर में एक्सिस नहीं होते, तो एक्सिस जो हैं वो हमें कहाँ पे रखने हैं? ये जो मेन क्वेश्चन है ये सिलेंड्रिकल मेथड में हमारा ये है कि जो एक्सिस हैं ये हमने कहाँ पे रखनी है और हमारी पावर कहाँ पे जारी होगी। सो जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा उनके लिए तो बहुत इजी हो जाएगी ये चीज़, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं थोड़ा और आसान करके ये समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आपने ज़रा यहाँ पे ये फोकस करना है कि जब मैं हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को मैं न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ, इसकी मैं मूवमेंट देख रहा हूँ, मुझे विद मूवमेंट मिल रही है या अगेंस्ट मूवमेंट मिल रही है, तो मेरी स्ट्रीक जो है वो कैसी होगी। अब मेरी जो स्ट्रीक है, यहाँ पे आप देखें, मेरी जो स्ट्रीक है वो वर्टिकल है, मेरी स्ट्रीक वर्टिकल है, बट मैं मेरिडियन कौन सा देख रहा हूँ? मैं मेरिडियन देख रहा हूँ हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मेरी स्ट्रीक जो है
वो वर्टिकल है, लेकिन मैं मेरिडियन हॉरिजॉन्टल जो है वो न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा और मैं आई का मॉडल चलो आपके सामने ले आता हूँ, आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैं मूवमेंट मेरी स्ट्रीक की, ये देखिए मेरी जो स्ट्रीक है वो इस तरह वर्टिकल है, बट मैं मूवमेंट किस तरह कर रहा हूँ, मैं हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूँ, और हॉरिजॉन्टल जो मेरा मेरिडियन है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, मैं उसकी पावर निकाल रहा हूँ। अब यहाँ पे मेन फोकस आपने ये करना है कि जिस एक्सिस में आपकी स्ट्रीक होगी, जिस एक्सिस में आपकी स्ट्रीक होगी, आपने उसी एक्सिस जो है ना, उसी एक्सिस में सिलेंडर के एक्सिस रखने हैं। इस बात का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरी स्ट्रीक यानी कि ये मेरिडियन मैं न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ, तो मेरा ये जो वर्टिकल मेरी स्ट्रीक है, मेरी स्ट्रीक जो है वो वर्टिकल है, तो मैंने एक्सिस कैसे रखूंगा सिलेंडर के, मेरे जो ये सिलेंड्रिकल एक्सिस यहाँ पे मार्क हुए हैं, मैं इसके अलाइन कर दूंगा इसके साथ, यानी कि स्ट्रीक के साथ बिल्कुल अलाइन कर दूंगा। जिस मेरिडियन में स्ट्रीक होगी उसी मेरिडियन में मेरे एक्सिस होंगे। अगर मेरी स्ट्रीक वर्टिकल है तो मेरे एक्सिस भी उसके साथ वर्टिकल होंगे। अगर मेरी स्ट्रीक हॉरिजॉन्टल होगी, फॉर एग्जांपल मैं इस मेरिडियन की पावर निकाल रहा हूँ, तो अगर मेरी स्ट्रीक जो है वो हॉरिजॉन्टल होगी तो मेरे जो एक्सिस हैं वो भी हॉरिजॉन्टल हो गए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी इसको थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ और थोड़ा और इजी करके आपको समझाता हूँ, आपको और अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आएगी कि हमने इसको प्लेस ऐसे क्यों किया। अब मैं पावर तो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की निकाल रहा हूँ, लेकिन एक्सिस जो है वो मैं वर्टिकल रख रहा हूँ। यानी कि फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, ये हमारा 180 एक्सिस है, और ये वाला जो हमारा एक्सिस है ये 90 है। अब जो पावर मैं फाइंड कर रहा हूँ वो तो मैं 180 वाले की कर रहा हूँ, यानी कि मैं हॉरिजॉन्टली मूव करके 180 वाले की पावर निकाल रहा हूँ, बट एक्सिस तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, सिलेंडर के एक्सिस मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, सिलेंडर के एक्सिस मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और पावर तो मैं ये फाइंड कर रहा हूँ। तो एक्सिस ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे इतना जितना समझ लिया इसको यहाँ माइंड पे स्टॉप करें। अब नेक्स्ट मैं लेके चलता हूँ आपको कि आपने एक्सिस यहाँ क्यों रखें, इस बात की तरफ। आपने एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, जब भी आप सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ करते हैं तो एक चीज़ आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि सिलेंड्रिकल लेंस जो आपका होता है उसकी जो पावर होती है ना, उसकी जो लेंस में पावर इंड्यूस हुई होती है वो 90 अपार्ट होती है। 90 अपार्ट, इस चीज़ का क्या मतलब है, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई, आपको ज़िंदगी में दोबारा ये मेथड कभी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैंने इसकी कैलकुलेशन भी आपको बतानी है, इस पे मेन फोकस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये एक छोटा सा बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट बड़ा सिंपल सा पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये न्यू होगा, और एक शुरू में ये कन्फ्यूजिंग होता है। मेरे लिए भी शुरू में ये कन्फ्यूजिंग था, हमारे सीनियर्स के लिए भी कन्फ्यूजिंग था कि यार एक लेंस है उसकी पावर 90 अपार्ट कैसी हो सकती है। इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल में इसकी थोड़ी डेमोन्स्ट्रेशन आपको दूंगा तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। सो इस चीज़ को ज़रा समझना है कि अगर ये छोटी सी चीज़ आपको समझ आ गई तो पूरा जो लेक्चर है वो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। 90 अपार्ट का मतलब क्या है, मैंने एक्सिस सिलेंड्रिकल जो मेरा ट्रायल सिलेंड्रिकल लेंस है उसके एक्सिस में यहाँ पे रख रहा हूँ, उसके एक्सिस में यहाँ पे रख रहा हूँ 90 डिग्री पे, बट मैं तो हॉरिजॉन्टल जो मेरिडियन मेरा है उसकी पावर फाइंड कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो एक्सिस फिर 180 पे रखने चाहिए, 180 पे मैं इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि मेरा जो सिलेंड्रिकल लेंस होता है उसमें उसकी पावर 90 अपार्ट होती है। अब 90 अपार्ट की तरफ चलते हैं, इसको मैं प्रैक्टिकली ज़रा करके समझाता हूँ आपको। आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको ये मार्किंग नज़र आ रही है, यानी कि ये जो एक्सिस सिलेंडर के जो एक्सिस मार्क हुए हैं वो यहाँ पे मार्क हुए हैं, बट इसकी जो लेंस की पावर है वो यहाँ पे है 90 अपार्ट। 90 अपार्ट का मतलब कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ जी, यहाँ पे मैं एक्सिस को रखता हूँ, मुझे जो मूवमेंट मिली थी, जो मुझे रिफ्लेक्स आया था मुझे, वो फॉर एग्जांपल मुझे इस मेरिडियन में या इस एक्सिस पे आया, तो मैंने स्ट्रीक को आपको पता फिर ऐसे मूव करके उस के अलोंग जो है वो मैंने न्यूट्रलाइज करना होता है। सो अब मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एक्सिस थे 70, तो 70 के अलोंग मैंने अपना सिलेंड्रिकल जो एक्सिस था मैंने वो सिलेंडर के एक्सिस 70 पे रखे, लेकिन इसकी जो पावर है वो कहाँ पे जाएगी, इसकी पावर 90 अपार्ट जाएगी। 90 अपार्ट कहाँ पे जाएगी, अगर 90 अपार्ट मैं इसको निकालूँ तो वो आपके एक्सिस ऑलमोस्ट आपके बनेंगे यहाँ पे आके, यहाँ पे आके आपके वो एक्सिस बनेंगे, और वो आपके एक्सिस ऑलमोस्ट बनेंगे 160, कितने बनेंगे 160 बनेंगे। यानी कि मैंने तो उसका एक्सिस यहाँ पे रखा है, लेकिन सिलेंडर जो लेंस है उसकी पावर जा रही है 160 पे।
अब इसको ज़रा मैं प्रैक्टिकली आपको ज़रा समझाता हूँ, फिर आपको ये और अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आएगी। आप लोगों ने ज़रा फोकस करना है इस लेंस पे। ये देखिएगा, आप लोग फोकस करें कि ये जो आपको सिलेंड्रिकल लेंस अभी नज़र आ रहा है, इसके एक्सिस तो ये देखें यहाँ पे हैं, बट अगर इसको मैं एक्सिस के अलोंग मूव करता हूँ, क्या आपको जो पीछे ब्लैक और रेड लिखा नज़र आ रहा है, क्या उसमें कोई मूवमेंट नज़र आ रही है? ये देखिए, अगर मैं एक्सिस के अलोंग, यानी अलोंग का मतलब जहाँ एक्सिस हैं, अगर इसके साथ मैं लेंस को मूव करूँ, क्या आपको कोई मूवमेंट नज़र आ रही है? कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। बट अगर मैं इसी तरह, ये देखें, अभी मैं वर्टिकल मूव कर रहा हूँ, यानी कि मैं 90 अपार्ट मूव कर रहा हूँ, इसके 90 अपार्ट, यहाँ से मैं गया, यहाँ इसका 90 अपार्ट बना। अगर इसको मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, जो पीछे लिखा हुआ है, क्या आपको उसमें कुछ मूवमेंट नज़र आ रही है? ऑफ कोर्स आ रही है। ये देखें, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ये एक्सिस के अलोंग करूँ तो कोई मूवमेंट नहीं है, बट अगर मैं वर्टिकली मूव करूँ तो इसमें आपको मूवमेंट नज़र आएगी, और मूवमेंट वहाँ होती है जहाँ पे पावर हो। यानी कि एक्सिस को अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो यहाँ कोई पावर नहीं है, बट अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ इट मीन्स यहाँ पे पावर है, तो इस वजह से वो मूव कर रहा है। आई होप आपको अब ये चीज़ समझ आ गई होगी। इससे सिंपल वे नहीं था कि मैं आपको समझा पाऊँ। ये ऐसे मूव करूं तो मूवमेंट नहीं हो रही, बट अगर ऐसे मूव करूं तो फौरी मूवमेंट हो रही है, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे होती है। सिलेंड्रिकल लेंस की पावर हमेशा 90 अपार्ट होती है। ये चीज़ आपने अपने पल्ले बिठा लेनी है, हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब आपको वो चीज़ समझ आ गई होगी कि मैंने वहाँ पे क्यों एक्सिस जो थे वो स्ट्रीक के अलोंग रखे थे, वो 90 अपार्ट क्यों रखे थे। यानी कि मेरिडियन जो था वो तो मैं हॉरिजॉन्टल मेरिडियन देख रहा था, बट एक्सिस जो थे वो मैंने ऐसे रखे हैं, मैंने 90 पे रखे हैं। अब जब मैंने 90 पे एक्सिस किए तो ये देखें, आपको जो उसकी पावर है वो यहाँ पे आ गई लेंस की, तो आपको इस मेरिडियन में पावर शो हो रही है और मूवमेंट शो हो रही है। बट अगर इसको मैं ऐसे मूव करूँ, अगर इसको मैं ऐसे मूव करूँ, देखें अभी आपको कोई पावर शो नहीं हो रही, बट जैसे ही मैं ऐसे मूव करूँगा तो वो आपको जो नज़र आ रहा है वो अगेंस्ट मूवमेंट आपको फौरी शो करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा और आपके लिए एक नई न्यूज़ होगी। जो लोग जिनको सिलेंड्रिकल लेंस का पता नहीं होगा उनके लिए तो नहीं होगी कि पावर लेंस में किस तरह इंड्यूस हुई होती है। सो यहाँ तक क्लियर हो गया, हमें पता चल गया कि जब हम रेटिनोस्कोपी परफॉर्म कर रहे हैं, एक मेरा मेरिडियन जो था वो मैंने न्यूट्रलाइज किया, मेरा जो वर्टिकल मेरिडियन था, जब मैंने वो न्यूट्रलाइज किया तो मेरी स्ट्रीक हॉरिजॉन्टल थी। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्ट्रीक की जो डायरेक्शन है वो पता चल गई और आपको ये पता चल गया, इसमें थोड़ी आपकी प्रैक्टिस बन गई ना, तो आपको कैलकुलेशन में इतना ईजी हो जाता है आपके लिए कि आपके लिए माइंड में कैलकुलेशन आप करते हैं, फिर तो आप पेपर वर्क जो है वो करते ही नहीं हैं। सो जब मैंने वर्टिकल मेरिडियन जो न्यूट्रलाइज किया था, मेरी स्ट्रीक की डायरेक्शन क्या थी? वो थी हॉरिजॉन्टल। बट जब मैंने इसको न्यूट्रलाइज करना था तो मेरी स्ट्रीक की डायरेक्शन थी, क्या थी मेरी स्ट्रीक की डायरेक्शन? वर्टिकल। सो जब वर्टिकल डायरेक्शन में मेरी स्ट्रीक है, मेरी जो स्ट्रीक की डायरेक्शन होगी, एक चीज़ आपने याद यहाँ पे ये बस पल्ले बांध ले, अगर आपको 90 अपार्ट ये चीज़ें नहीं भी समझ आती, एक चीज़ पल्ले बस ये बांध ले कि आपने जो स्ट्रीक की डायरेक्शन होगी, स्ट्रीक की जो डायरेक्शन होगी, आपने अपने जो एक्सिस, आप अगर ये स्फेरोसिलेंड्रिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, आपने उसी के अलोंग डायरेक्शन के जो अलोंग है, आपने जो सिलेंड्रिकल आपका लेंस है उसके एक्सिस प्लेस करने हैं। यानी कि अगर स्ट्रीक की डायरेक्शन आपकी 90 है तो आपके जो सिलेंड्रिकल एक्सिस आपने जो रखने हैं वो भी आपने 90 पे रखे हैं, ठीक है। इस चीज़ को बस आपने पल्ले बांध लेना है। सो अब हम देखते हैं थोड़ा कैलकुलेशन करके कि हमने जब लास्ट कैलकुलेशन की थी तो हमने दोनों मेरिडियन में से हमारा टोनस अलाउंस और हमारा वर्किंग लेंस माइनस किया था। बट इन सिलेंड्रिकल केस में हम वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो नंबर कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें। इतना जितना समझ आ गया, इसको अगर रिवाइज करना चाहते हैं, एक दफ़ा दोबारा लेक्चर को थोड़ा पीछे करके देखें ताकि एक दफ़ा और अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए, फिर आपको कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी आपके लिए। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा जो ये वाला वर्टिकल मेरिडियन था वो +3 डायोप्टिक स्फीयर पे, कितने पे जाके? +3 डायोप्टिक स्फीयर पे जाके मैंने यहाँ पे स्फीयर लेंस उठाया और +3 डायोप्टिक स्फीयर पे जाके न्यूट्रलाइज हुआ। और फॉर एग्जांपल ये जो मैं मेरिडियन लेता हूँ, ये मेरा हुआ +1.50 का मैंने सिलेंडर उठाया, तो मेरा इतने सिलेंडर पे जाके ये न्यूट्रलाइज हुआ। यहाँ पे जी मेरी रेटिनोस्कोपी की ये जो एक जो ग्रॉस था, ऑप्टिकल जो क्रॉस है मेरा, इसकी ग्रॉस वैल्यू ये आई। अब यहाँ पे मैं इस फॉर्म में तो नंबर नहीं दे सकता पेशेंट को, अब मैंने नंबर देना है तो मैं कैसे दूंगा?
मेरा ये वर्किंग जो लेंस मैंने यूज़ किया वो है जी मेरा +1.50 डायोप्ट्रिक स्फीयर, ये मैंने यूज़ किया। और फॉर एग्जांपल मैं टोनस अलाउंस भी ले लेता हूँ, मैंने एट्रोपिन यूज़ किया, उसका मैं लेता हूँ जी +1 डायोप्ट्रिक स्फीयर, यानी वो उसका टोनस अलाउंस, ये टोनस अलाउंस और ये हमारा वर्किंग लेंस, ये दो चीज़ें होगी। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये टोटल आ जाता है +2.50 डायोप्ट्रिक स्फीयर। आई होप इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल में ये डिस्कस किया है। सो अब समझने वाली बात ये है कि मैंने नंबर इस फॉर्म में पेशेंट को नहीं दे सकता, तो नंबर देना है तो किस फॉर्म में दूंगा, और ये जो मेरी चीज़ें हैं टोनस अलाउंस और वर्किंग लेंस, ये मैं किस मेरिडियन में से माइनस करूंगा और किस मेरिडियन में से माइनस नहीं करूंगा। तो जी ये सिर्फ आप स्फीयर में से माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे? सिर्फ स्फीयर में से माइनस करेंगे। एक कॉमन सेंस की बात आप मुझे बताएं, क्या आप सिलेंड्रिकल लेंस में से स्फीयर लेंस माइनस कर सकते हैं? मैं अपना जो क्वेश्चन है मैं दोबारा रिपीट करता हूं, क्या आप जो आपका स्फेरिकल लेंस है उसमें से आप सिलेंड्रिकल लेंस माइनस कर सकते हैं? आप नहीं माइनस कर सकते। अगर मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूं तो आप स्फेरिकल इक्विवेलेंट लेते हैं, आप ट्रांसपोजिशन करते हैं, बट आप जो माइनस करते हैं ना, आप एक लेंस की फॉर्म चेंज करते हैं बट आप माइनस नहीं करते। आप अगर मैं आपको कहूँ जी आप मुझे माइनस करके ना इसमें से ये माइनस करके मुझे बताएं क्या आएगा। अगर मैं डायोप्टिक स्फीयर में से सिलेंडर माइनस करता हूँ तो क्या फाइनल होगा जी? लास्ट में मुझे डायोप्टिक स्फीयर मिलेगा या डायोप्टिक सिलेंडर मिलेगा? यानी कि हमारे लिए यही कन्फ्यूजन रहेगी कि हमें लास्ट में क्या करना है, क्या मुझे स्फीयर रखना है या मुझे सिलेंडर रखना है। हमें इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहेगी। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, हम डायरेक्टली कभी भी स्फीयर में से सिलेंडर माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट में हमें यही नहीं पता चलता कि हमने जो हमारे पास एक्चुअल लास्ट में वो जो नंबर आया है, जो वैल्यू आई है, उसके साथ हम स्फीयर लगाएंगे या सिलेंडर लगाएंगे। हमें इस चीज़ की जो ऑथेंटिसिटी है वो नहीं मिलती। तो एक चीज़ आपने बस ये माइंड में कॉन्सेप्ट और बिठाना है कि आप डायरेक्टली कभी भी स्फीयर में से सिलेंडर माइनस नहीं करते। आप स्फेरिकल इक्विवेलेंट लेते हैं, आप सिलेंड्रिकल रिडक्शन करते हैं, उसका एक प्रॉपर मेथड है, और वो जब आप करते हैं तो वो पूरा सिलेंडर आप नहीं करते, उसमें से हाफ करके प्रॉपर जो मेथड आप वो फॉलो करते हैं। मैं उसको यहाँ पे इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। सो बस आप यहाँ पे ये याद रखें कि आप डायरेक्टली स्फीयर में से सिलेंडर या सिलेंडर में से स्फीयर माइनस नहीं करते। जब मुझे ये चीज़, मेरा कॉन्सेप्ट मुझे पता चल गया, तो यहाँ पे मुझे इस चीज़ में फिर मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए कि मुझे किस में से माइनस करना और किस में से नहीं माइनस करना, क्योंकि मेरा वर्किंग जो लेंस है वो भी डायोप्टिक स्फीयर में है, मेरा जो टोनस अलाउंस है वो भी डायोप्टिक स्फीयर में है। तो जो 2.5 डायोप्टिक स्फीयर है वो हमेशा मैं कौन सी वैल्यू में से माइनस करूंगा? वो हमेशा मैं माइनस करूंगा जो मेरी मेरिडियन स्फीयर वाला होगा उसमें से माइनस करूंगा। अब मैं माइनस करके देखता हूँ कि मेरे पास नंबर क्या आता है। अब मैं देखता हूँ जी, मैं माइनस करता हूँ 2.5 को मैंने माइनस किया 3 में से, तो क्या बचा मेरे पास? मेरे पास पीछे बचा +0.50 डायोप्टिक स्फीयर, ये बचा। अब यहाँ पे सिलेंडर्स में से जब मैंने माइनस नहीं करना तो सिलेंडर में एज इट इज़ लिखूंगा, डायोप्टिक सिलेंडर। और एक्सिस कहाँ पे थे? हम इस मेरिडियन में देख रहे थे, लेकिन स्ट्रीक हमारी वर्टिकल थी, तो हमने एक्सिस स्ट्रीक के अलोंग रखे थे। क्या हमारे एक्सिस बने? हमारे एक्सिस बने 90 डिग्री। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही इजी वे में आपको करके समझाने की कोशिश की है, बट स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी को समझ नहीं आई तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक मेरिडियन था, यहाँ पे मैं लेता हूँ जी, मेरा ये वाला जो मेरिडियन था ये फॉर एग्जाम्पल +4 पे जाके न्यूट्रलाइज हुआ, +4 डायोप्टिक स्फीयर पे। और मेरा ये वाला जो मेरिडियन था फॉर एग्जाम्पल ये +3 डायोप्टिक सिलेंडर पे जाके न्यूट्रलाइज हुआ, +3 डायोप्टिक सिलेंडर पे जाके न्यूट्रलाइज हुआ। अब इसमें से मैंने माइनस करना है मेरे ये दोनों वर्किंग लेंस भी माइनस करना है और टोनस अलाउंस इन केस ऑफ माइनस करना है जब मैंने साइक्लोप्रिजिक ड्रॉप डाले होंगे। जब मैंने साइक्लोप्रिजिया किया होगा तब मैं ये टोनस अलाउंस माइनस करूंगा, हर केस में माइनस नहीं करना। जिसको ड्रॉप डाल के आपने डायलेट किया होगा, जिसकी साइक्लोप्रिजिया आपने की होगी, आपने उसी का टोनस अलाउंस माइनस करना है। इसको भी समझना है, ये ना हो कि मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ टोनस अलाउंस माइनस करना है तो आप रेटिनोस्कोपी परफॉर्म कर रहे हैं और ड्रॉप नहीं डाले आप उसमें से भी टोनस अलाउंस माइनस कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। सो यहाँ पे टोनस अलाउंस उसमें से माइनस करना है जिसको ड्रॉप डाले हो। आपका ये टोटल कितना था? +2.5। अगर मैं इसको निकालता हूँ 2.50 को 4 में से निकालता हूँ तो क्या आएगा आपका? 1.5 बच जाएगा पीछे, +1.5
5 डायोप्टिक स्फीयर बच जाएगा। सिलेंडर आपका एज इट इज़ आ जाएगा, सिलेंडर आपका एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसमें से आप माइनस नहीं करते। और एक्सिस क्या होते हैं, एक्सिस आपके स्फीयर वाले एक्सिस होते हैं, ये एक चीज़ याद कर लें। या हमने जब इसको ऐसे परफॉर्म किया था तो हमारी जो स्ट्रीक थी वो 180 पे थी, तो हमारे एक्सिस होंगे 180 डिग्री। ये हमारा टोटल स्फेरोसिलिंड्रिकल मेथड है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि हम यूज़ क्यों करते हैं। हम यूज़ इसलिए करते हैं, अपना टाइम बचाने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें फॉर एग्जांपल जब हमें वो मिल रही होती है, जो रिफ्लेक्स हमें मिल रहा होता है, वो अगर 90 से मुझे इधर भी मिल रहा है, तो बजाय इसके के बाद में मैं कैलकुलेशन करूँ तो मैं फौरी जो है स्ट्रीक को, वो जो स्ट्रैडलिंग जो टेक्निक है उससे बचने के लिए मैं ये मेथड जो है वो फॉलो कर लूँ। ये 2 से 3 जो रीज़न आपको बताइए, इस वजह से हम यूज़ करते हैं स्फेरोसिलिंड्रिकल मेथड। ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिटेल में बताई है, इसके बाद कोई चीज़ बचती नहीं है। बट मैं भी इंसान हूँ, स्टिल कोई चीज़ रह गई हो, आप कमेंट बॉक्स में उसको वो कहते हैं कि वो पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो मैं उसका भी आपको आंसर दे दूंगा। आई होप हर चीज़ समझ आ गई होगी, बट स्टिल कोई कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो लास्ट में हमेशा की तरह मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है, आपके नॉलेज में थोड़ा भी इजाफा हुआ है, तो आपने ये नॉलेज अपने तक नहीं रखना। आपने जो सीखा है अपने कोलीग्स को, अपने स्टूडेंट्स को ये लाजमी सिखाना है। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।